राम कौन है? भगवान शंकर मुस्कुराए, अरे पार्वती अगर उस राम के विषय में जानना चाहती हो तो सुनो। अरे पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अगर राम के विषय में जानना चाहती हो, इसका उत्तर कांड में दे रहे हैं। कहा को रघुवीर उसरिस संसारा, नूतशील स्नेह निबाहन हारा, अवस सुभाव कहूं सुनेऊ न देखूं, अब के ही खागे सरघु पति समले क्यों। राम जैसा तो केवल राम हो सकता है पार्वती, और उनका नाम कहा कहमो कहा लगी नामो बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। विचार करेंगे, इसी नाम को हम आप भी जपते हैं। कहा किया करते हैं जोगी जोग साधन किस लिए हरदम, लेकिन माला हम आप जपते हैं कि नहीं जपते हैं? जपते हैं। इसमें बैठे हुए लोग भी जपते होंगे जरूर, सब नहीं जपते होंगे तो कुछ लोग जपते होंगे जरूर। कहा किया करते हैं जोगी जोग साधन किस लिए हरदम, तपस्वी फूंकते रहते हैं तन मन किस लिए हरदम, विरागी लोग भी किस राग से बन बन भटकते हैं, महात्यागी भी किस आशा की सीमा पर अटकते हैं। उत्तर मिला, यही है चाहना उनकी, यही है चाहना उनकी कि निकले प्राण जब तन से तो आंखें तृप्त हो जाए तुम्हारे दिव्य दर्शन से। कैसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, कैसे परमात्मा का वरद हस्त हो जाए, कैसे भगवान राम का दर्शन हो जाए। शायद इसीलिए हम आप पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कथा भागवत सब कुछ करते हैं। क्यों माता जी, है कि नहीं? सर से हाथ नीचे करिए, शुद्ध बुद्ध चैतन्य होकर बैठिए। माताओं का स्वभाव जब बैठती हैं तो सर पे हाथ रखते हैं, लेकिन सर पर हाथ बड़ी विपत्ति में जाता है। इसलिए याद रखिएगा, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। कथा श्रवण करने की विधि है शुद्ध बुद्ध चैतन्य होकर के, बिल्कुल। अब जरा देख लीजिए स्थिति क्या है। भगवान, वही भगवान जिसके विषय में मैया पार्वती ने पूछा राम कौन है, राम कथा क्या है, राम नाम क्या है, वह भगवान हमारे आराध्य, जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हाट योग साधन मनन कीर्तन सुमिरण सत्संग सब कुछ किया करते हैं, वह हमारे भगवान का भजन का ही प्रभाव था कि महाराज मन और शत्रुपा के सामने 23,000 वर्ष के बाद प्रकट हो गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की। यही तक कथा सुनाए थे। अब कैसे भगवान प्रकट हुए हैं? कहा नील सरो रूह नील मणि। जानते हैं भगवान कैसे हैं? माता जी तीसी के फूल देखे हैं? तीसी के, अलसी जिसको कहते हैं, कभी देखे होंगे, और जो देखे होंगे शायद उससे दिव्य पुष्प किसी का नहीं होता है। बोलिए शंकर भगवान की। बस भगवान श्री राम, भगवान हमारे नारायण परमात्मा नील वर्ण के हैं। कहा नील सरो रूह नील मणि, चाहे वो राम हो चाहे वो श्याम हो, बस नील वर्ण के हैं। कहा नील सरो रूह नील मणि, और नील नीरधर श्याम, और लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। सैकड़ों हजारों करोड़ों कामदेव भगवान की सुंदरता को देख करके लज्जित हो जाते हैं, जिस सुंदरता के बाद संसार में कोई दूसरी सुंदरता नहीं। क्यों? भगवानों से बढ़ के कोई सुंदर होगा ना? कोई नहीं हो सकता।
सकता है, हाँ? राम जैसा तो केवल राम हो सकता है। स्वरूप में देख लीजिए, हाँ, और स्वभाव में भी देख लीजिए। हम आप ऊपर से बहुत बढ़िया बन जाते हैं, लेकिन अंदर ना, ऊपर से बहुत बढ़िया सफेद वस्त्र पहने, बहुत बढ़िया लगता है सफेद, सबसे बढ़िया सफेद लगता है, क्यों भैया? लेकिन धब्बा सफेद पर ज्यादा लगता है। यह भी याद रखिएगा, सफेद बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन उसमें धब्बा सबसे पहले लगता है। पता नहीं, अगर रूप सुंदर हो गया, अगर हम आप दिव्य स्वरूप पा गए, तो पता नहीं अंदर के सुंदर है कि नहीं है, ये कब पता चलेगा? क्योंकि प्रभाव का परिचय दूर से। अगर जैसे कोई प्रभावी व्यक्ति है, मान लीजिए आपके लेदुका में ही, हाँ, है भैया, आप लोग हैं, हमारे सेठ हैं, हाँ? राजनाथ हैं, दूर से पूछा जाएगा कोई भैया राजनाथ हैं, तो प्रभाव का परिचय दूर से है, जौनपुर से पता चल जाएगा, हाँ? हमारे यहाँ रुधौली बाजार से पता चल जाएगा, हाँ राजनाथ सेठ हैं, क्योंकि प्रभाव का परिचय दूर से, लेकिन स्वभाव का परिचय नजदीक से। स्वभाव तो तब पता चलेगा जब हम आपके सानिध्य में आएंगे ना, कि बाहरवई के सुंदर है कि अंदरवों के सुंदर है। कहा तो सुंदर कौन है? कहा रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो। अगर रूप सुंदर है तो चाल चलन भी सुंदर होना चाहिए। कहा रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, और देह काया चरण भी सुंदर हो। अरे सार्थक है उसी की सुंदरता, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। जिसका अंतःकरण भी शुद्ध हो, वो सुंदर है। तो भगवान हमारे नारायण, हमारे परमात्मा केवल ऊपर के सुंदर नहीं है ना। नील सरोरुह नीलमणि नील नील धर श्याम, लाजह तन शोभा निरखि कोटि कोटि सत। काम हमारे भगवान कोटि कमनीय है, और जब इतने कमनीय है, बाहर के भी सुंदर, अंदर के भी सुंदर, तो थोड़ी देर के बाद भगवान नारायण ने मनु से कहा, मनु जो कुछ चाहते हो मांग, जो कुछ चाहते हो मांग लो। अरे कहा महाराज हम क्या मांगे? कहा क्यों? अरे कुछ तो मांग लो ना, महादानी अनुमान महादानी समझ के हमको मांग लो। यही कल बता रहे थे, महादानी समझ के मांग लो। अरे मनु जी के नेत्रों में आंसू आ गया। अरे कहा प्रभु आप क्या मांगना है? कहा क्यों? कहा तस्वीर तेरी भगवन, तस्वीर तेरी भगवन मेरे मन में समाई है, और तेरे नाम की मस्ती ने सारी दुनिया भुलाई है। तेरे नाम की मस्ती ने सारी दुनिया भुलाई है। अरे परमात्मा, आप 23,000 वर्ष के बाद भी आप नारायण मेरे सामने प्रकट हो गए। अरे उपकार तेरा भगवन। हम बताए थे कि जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जंगल में चुटैया बांध करके बड़े बड़े महात्मा लोग, हे महाराज, यज्ञ अनुष्ठान कथा भागवत सब कुछ करते हैं। अरे उपकार तेरा भगवन हरगिज न भुलाऊंगा, और तेरे नाम की महिमा को दिन रात मैं गाऊंगा। उपकार तेरा भगवन। अरे मेरे नारायण, मेरे परमात्मा, मेरे नेत्र जो हैं आज कितना सुख को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि चितमहि सादर रूप अनूपा, लेकिन तृप्त न मानहि मनु सत रूपा। बिल्कुल पलक छप नहीं रही। क्या भगवान की बाकी झांकी है, लेकिन भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, मनु कुछ तो मांग लो, महादानी समझ के हमसे मांग लो। कहा महाराज दे दीजिए। कहा क्या? कहा आप हमारे बालक बन जाए। कहा बालक? कहा हाँ। कहा अभी
चलिए कुछ दिन स्वर्ग में भोग कीजिए, कल बताए थे, अभी चलिए स्वर्ग में भोग कीजिए। इसके बाद तो कहा, इसके बाद स्वर्ग में भोग करने के बाद प्रभु पता नहीं आप आएंगे कि नहीं आएंगे। कहा ना ना अभी नहीं आएंगे, दूसरे जन्म में हे मनु जब आप अयोध्या में चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ होंगे और इस शत्रुपा जी कौशल्या होंगी, तो कहा तब कहा पूरा उपमया अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्य। एक बार सत्य नहीं कहे, 3 बार, अर्थात ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, शंकर के रूप में, पूर्ण ब्रह्म के रूप में आपके यहाँ आ जाऊंगा। जरा जोरदार तालियां लगाइए। हाँ, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, सत्य सत्य कह करके 3 बार, अर्थात पूर्ण ब्रह्म के रूप में भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती आपने मुझसे प्रश्न किया है कि राम कौन है, जरा मेरे नारायण मेरे परमात्मा को देखो, वह परम आराध्य परमात्मा, अघटित घटना पटेशी वेदांत वेद परमात्मा, जो निर्गुण है, निर्विकार है, निर्लेप है, अव्यक्त है, अजन्मा है, जो बिनु पग चलई सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, वह अनंत परमात्मा कैसे आता है, कैसे ब्रह्म आज सगुण साकार होकर के चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के यहां बालक बनकर के आए। तो कहा महाराज वह कथुआ सुना दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की। एक एक प्रश्न मैया पार्वती ने किया है, जैसे श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी सब कुछ जानते हुए भी राजर्षि परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से एक एक प्रश्न किए हैं, ठीक उसी प्रकार से देवाधिदेव महादेव भोले बाबा से मैया पार्वती ने प्रश्न किया। मुस्कुरा करके भोले बाबा ने कहा, वाह पार्वती, जगत के लोग तो जगत के विषय में जानना चाहते हैं, लेकिन आप तो जगदीश के विषय में। हाँ, हम लोग इस रात्रि के नीरव वेला में हमारे धन्य है समिति वाले, अब इतना दिनों से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, लगभग 25-30 साल हो गया होगा। जरा जोरदार तालियां लगाइए। और अनवरत चल रहा है, ये भगवत कृपा नहीं तो और क्या। सब अपना काम कर लेते हैं, कोई भगवान के कार्य के लिए जो समर्पित हो, तो परमात्मा तो कहता है अगर भक्त मेरे लिए थोड़ा से भी करता है तो मैं अपने ऐश्वर्य को समाप्त करके उस भक्त के लिए वैसा बन जाता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो गीता बोल रहा है वही रामचरितमानस भी बोल रहा है कि जब जब होई धर्म कर हानि, बाढ़हि असुर महायाभिमानी, कहत तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हरहि सकल सा जन भाव पीरा। जब जब जैसी आवश्यकता हुई, अगर आवश्यकता पड़ गई तो हमारे भगवान राम हो गए, आवश्यकता पड़ गई तो भगवान कृष्ण हो गए। जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का आतंकवाद बढ़ा तो भगवान को नरसिंह बनना। महाराज जी सुनाएंगे क्यों? अरे हमारा नारायण उस हमारे आप के लिए सुअर तक बन गया, और क्या बनाना चाहते हो? बोलिए शंकर भगवान की। सुअर तक जो भगवान बन जाए, किसके लिए? अपने ऐश्वर्य को समाप्त करके परमात्मा हमारे आप के लिए सुअर भी बन गया। लेकिन देखिए, जब त्रेता में रावण का आतंकवाद बढ़ा, पृथ्वी घबरा। सबसे पहले घबराता है घर का कौन? गार्जियन। अगर कोई परिवार में बात होती है तो सबसे पहले कौन घबराता है? घर का जो श्रेष्ठ होगा। मैया पृथ्वी घबरा जाती है, ब्रह्मा जी के पास जाती है। अरे ब्रह्मा जी देखे पृथ्वी को देख करके पूछते हैं, पृथ्वी कहा? हाँ। कहा ये बताइए आपके चेहरे का रौनक उतरा हुआ है? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा इस समय रावण का आतंकवाद बहुत बढ़ चुका है। रावण कौन है?
जानते हैं, रावण त्रेता में था